देखो 400 सीरीज़ में एक चीज़ अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आप नोट डाउन करो या फिर वीडियो को सेव करके रखो या फिर नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ये गीगाबाइट के 400 सीरीज़ में लागू है ये प्रॉब्लम। अभी मैक्सिममली बोर्ड जो आ रहा है 400 500 सीरीज़ का गीगाबाइट का, तो ये देख सकते हो H4110M S2V2, तो नो डिस्प्ले कंडीशन में है अभी इस बोर्ड में। कभी कभार क्या है कि डिस्प्ले आ जाता है, कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर से ऑफ हो जाता है। और अभी फिर से हम इसको ऑन करेंगे तो देखेंगे ऑन हो गया। देखो अभी इस तरह से बोर्ड चलेगा, सीपीयू हीट नहीं होगा, सीपीयू हीट नहीं होगा। और इसके मर्ज़ी के हिसाब से कभी कभार डिस्प्ले आ भी सकता है रीस्टार्ट होने के बाद, और नहीं भी आ सकता है। पर ज़्यादातर केस में ऐसे ही आपको बोर्ड मिलेगा, आते ही बोर्ड चलेगा, सीपीयू हीट नहीं होगा और आपका बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। तो इस केस में हर बार ही पीसीएच ही ख़राब होता है ऐसा कोई मसला नहीं है, पर आज मैं 5 से 7 पॉइंट में चेक करके बताऊंगा आपको। कुछ कुछ वोल्टेज बस देख लेना है वो सही है कि नहीं। अगर इस बोर्ड चेक करने के बाद आपका बोर्ड पे भी सेम वोल्टेज है तो आपको समझ जाना चाहिए आपका मदरबोर्ड का पीसीएच से इशू है। अभी चलते हैं पीसीएच पे। पीसीएच का प्रॉब्लम देखो, ये है पीसीएच जिसका फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब। तो इसका बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम आता है। इसके अंदर जो नीचे होता है बॉल्स, वो बहुत सारा बॉल्स होते हैं, और वो बॉल्स में से अगर एक दो बॉल्स भी मतलब ख़राब हुआ, रस्ट हुआ तो भी मदरबोर्ड में डिस्प्ले नहीं आएगा। और कुछ कुछ केस में देखा जाता है कि बर्न हो जाता है, इसके नीचे बॉल्स जो है वो बर्न हो जाता है, तो उस केस में आपका मदरबोर्ड नो पावर कंडीशन पे चला जाएगा, मतलब ट्रिगर करने से बोर्ड ऑन ही नहीं होगा। तो पीसीआई से दो तीन तरह का प्रॉब्लम आपको फेसिंग होगा। एक तो डिस्प्ले आता है बोर्ड कुछ टाइम चलने के बाद, ओवरहीट होने के बाद बोर्ड ऑफ हो जाता है, ये एक तरह का है पीसीएच का प्रॉब्लम। दूसरी है, अगर आपका बोर्ड ऐसे 00 कोड पे चल रहा है, मान लो आपके पास ये यूनिवर्सल कार्ड नहीं है, जिन जिन के पास कार्ड है वो तो चलो समझ जाएंगे, चलो ठीक है रीसेट नहीं बन रहा है बोर्ड पे, तो कुछ ना कुछ घोटाला है बोर्ड पे। अभी मैं 4-5 वोल्टेज में चेक करके अलग अलग सेक्शन का दिखाऊंगा। वो वोल्टेज आपको बस नोट डाउन करके रखना है, और ख़ास करके गीगाबाइट के बोर्ड में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वोल्टेज है। अभी देखो इस बोर्ड में, अभी देखो इस तरह का केस में बहुत हीट हो जाता है पीसीएच। ऐसा भी नहीं है पीसीएच हीट भी नहीं हो सकता, ऐसा भी होता है। मतलब हर केस में ही पीसीएच हीट हो जाएगा तभी हम सोचेंगे कि पीसीएच ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ केस में हमारा पीसीएच एक दो बॉल्स डैमेज होने की वजह से पीसीएच काम नहीं करता है प्रॉपर्ली, उसकी वजह से डिस्प्ले नहीं आता है, पर उस केस में हमारा पीसीएच प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब आईसी हिट नहीं होता है, ठीक है। तो अभी देखो ये कुछ टाइम रख देने के बाद अगर मैं चलाऊँगा तो मे भी एक बार डिस्प्ले आ भी जाए कुछ टाइम के लिए, पर चला जाएगा। तो इसका उपाय है, प्रॉपर सलूशन है, इसका जो चिप है इसको रिप्लेस करने से तो बोर्ड फुल्ली नया हो जाएगा। और रिप्लेस करने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इसको रिवॉल्व करने से भी बोर्ड फिक्स हो सकता है, पर रिवॉल्व का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये एसएमडी से नहीं होता है। आप जो एसएमडी यूज़ करते हो हॉट गन जिसको बोलते हैं, उससे आप अगर सोच रहे हो कि इसको हीट करके बोर्ड रेडी कर देंगे तो भूल के भी मत करो, बोर्ड रेडी नहीं होगा। कस्टमर ने जिस तरह से भेजा था ऑन कंडीशन पे उस तरह से भी आप रिटर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये डेड हो जाएगा। तो अभी बात करते वोल्टेज की। तो सबसे पहले इस कार्ड को मैं हटा देता हूँ, फिर से ऑन कर लेता हूँ बोर्ड को। देखो सबसे पहले इस तरह का केस आए तो टाइम वेस्ट करने से पहले आप 2 मिनट में चेक कर लो, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बोर्ड पे पीसीएच ही ख़राब है। अभी जिसके पास यूनिवर्सल कार्ड नहीं है उसको तो बस ऐसे ही बोर्ड चलता फिरता नज़र आएगा कि बोर्ड चल रहा है, हमारा डिस्प्ले नहीं है और सीपीयू भी हिट नहीं होगा। इस तरह का केस में हमारा सीपीयू बिल्कुल भी हिट नहीं होता है। पर देखो अभी वोल्टेज कहाँ कहाँ पर आपको चेक करना है।
सबसे पहले आपको चेक करना होगा, दिखाता हूँ। सबसे पहला स्टेप, तो जल्दी से बोर्ड मिले ही तो बायोस करने मत लग जाना। बायोस करने से इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, ठीक है। और ये फ्लैट आईसी है, इसको करोगे तो अलग से एडाप्टर परचेस करना पड़ेगा, या तो शोल्डरिंग करके जंपर वगैरह से आउटपुट निकालना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो ये फ्लैट बायोस है, ठीक है। सबसे पहले कोर आईसी का वीसीसी का सप्लाई एक बार चेक कर लो। कोर आईसी का वीसीसी का सप्लाई यहाँ पर 5 वोल्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक मॉसफेट होता है, पास से और भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ड्रेन पे 5 वोल्ट आपको ऑलवेज रहता है, गेट पे 12 वोल्ट रहता है 11.94, और सोर्स पे भी 5 वोल्ट होना चाहिए। तो इसमें है, मतलब फर्स्ट टेस्ट हमारा पास हो गया, ये वाला मॉसफेट, ठीक है। देख लो ये वाला, मतलब कोर आईसी का हमारा सप्लाई प्रॉपर मिल रहा है। ये कोर जनरेट कर रहा है कि नहीं, कोर जनरेट कर रहा है कि नहीं वो भी देखते हैं। तो कोर जनरेट कर रहा है कि नहीं, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सीपीयू हिट नहीं हो रहा है। कोर जनरेट करने के लिए यहाँ पर एलएम के पास जाना होगा आपको। एलएम के पास जाना होगा। तो देखो यहाँ पर एक मॉसफेट दिखाई देगा और यहाँ पर एक मॉसफेट, ये फर्स्ट मॉसफेट है, ये सेकंड मॉसफेट है, ठीक है। तो इसका बैक साइड पे जो ड्रेन पे 1 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, ये देखो 1 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, 1.1 वोल्ट, और दूसरे का भी 1.1 वोल्ट 19 वोल्ट प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अभी इसका ऑपोजिट साइड में इसका गेट पे वोल्टेज चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सोर्स पर करो, ठीक है। सोर्स पर इसको रहेगा 96, 0.94 से लेके 97.8 तक वोल्टेज अलग अलग बोर्ड के रिक्वायरमेंट में होता है, ठीक है। 96 अवेलेबल है, और इसका सोर्स पे 1 वोल्ट रहना चाहिए। तो 1.06, 1.01 से लेके 1.08 तक वोल्टेज रह सकता है एज़ पर बोर्ड के रिक्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो अभी यहाँ पर भी हमारा पास हो गया, मतलब एलएम भी हमारा, ये जो एलएम है 358, ये भी हमारा ऊपर काम कर रहा है बोर्ड में, ये दोनों मॉसफेट को सप्लाई दे रहा है। तीसरा चेक करना है इसका, यहाँ पर जो रेगुलेटर होता है, लाइनर रेगुलेटर, इसका 2 नंबर पिन पे 1 वोल्ट रहेगा। देखो 2 नंबर पिन पे 1 वोल्ट रहना चाहिए, और 3 नंबर पिन पे भी 1 वोल्ट रहना चाहिए कांस्टेंट आफ्टर पीएस ऑन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये भी पास हो गया, मतलब यहाँ पर भी पास हो गया। तीसरा, चौथा देखना है, और एक लाइनर रेगुलेटर है 400 सीरीज पे, जो कि हमारा यहाँ पर है, इसका भी 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन, सॉरी 2 और 3 नंबर पिन, 2 और 3 नंबर पिन, सॉरी, यहाँ पर भी हमारा 1 वोल्ट करीब करीब मिल रहा है, मतलब ये भी पास हो गया। अभी एक चीज़ चेक करना होगा यहाँ पर, रैम का सप्लाई। तो रैम का सप्लाई हमारा प्रॉपर आ रहा है कि नहीं। रैम का सप्लाई हमारा आपको मिल जाएगा, ये जो कॉयल दिख रहा है आप इंडक्टर के पीछे जो मॉसफेट होता है वहाँ पर दो मॉसफेट मिलेगा, उस 2 मॉसफेट पे चेक करना होगा। 1.2 वोल्ट करीब रहेगा, सॉरी ये गेट था, देखो 1.2 वोल्ट रैम का सप्लाई भी हमारा बन गया। तो इसके बाद और एक चीज़ लास्ट में आपको चेक करना है, ये अभी 4 चीज़ हो गया, 4 से लेके 5 तक हो गया। लास्ट एक चीज़ चेक करना होगा, यही फाइनल हो जाएगा आपका बोर्ड में पीसीएच से ही प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखो ठीक से यहाँ पर 2 मॉसफेट दिख रहा है, ये है हमारा पीसीएच का सप्लाई। ये सप्लाई हमारा प्रॉपर जा रहा है कि नहीं। तो पीसीएच का सप्लाई कैसे चेक करें, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट हमारा पीसीएच का सप्लाई है। इसमें देखते हैं, नहीं ये वाला से दे रहा 1.5 वोल्ट, और इसके पीछे में जाएगा ड्रेन पे 1.0। तो देखो यहाँ पर 1.5 वोल्ट को चेक करना है आपको, ये वाला मॉसफेट पे, ठीक है, 1.5 वोल्ट। तो ये जो मैंने 5-6 तरह का वोल्टेज मैंने दिखाया, 5-6 जगह का, ये वोल्टेज अगर आपने चेक कर लिया, आपका पास हो गया वोल्टेज, तो आपको समझना है कि आपका बोर्ड चल रहा है, डिस्प्ले नहीं है, सीपीयू हिट नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली 95% आपका पीसीएच ही ख़राब है, और 5% जो केस है, कुछ केस में होता है, छोटा मोटा कुछ इशू हो जाता है,
वो देखना पड़ता है। तो बोर्ड में अगर डस्ट बहुत सारा है तो कुछ कंपोनेंट के कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। पर ये जो बोर्ड है हमारा फ्रेश है और ये बोर्ड अभी वारंटी कंडीशन पे है, तो ये सर्विस सेंटर पे जाएगा तो पीसीएच या तो नया बोर्ड आएगा या फिर ये पीसीएच को रिप्लेस करके सर्विस सेंटर वाला जो इसको अच्छा समझे बेहतर समझे वही करके देगा। तो इस बोर्ड में मैंने कुछ भी शोल्डरिंग स्टेशन या फिर एसएमडी यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि ये वारंटी पीरियड का बोर्ड है। तो कस्टमर ने कहा था अगर रेडी हो जाता है, छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम हो तो रिपेयर करके दिया जाए, और बड़ा वाला कुछ इशू है तो मतलब सर्विस सेंटर में ही भेजने वाला है, भेजेंगे वो लोग। तो मैंने बस देखा जितने जितने सारे रिक्वायर इस तरह का केस आपके पास आएंगे, बहुत अर्जेंसी है आपको बस देगा कोई बोर्ड जो भाई देखो कुछ हो जाता है कि क्योंकि सर्विस सेंटर में अगर बोर्ड जाता है तो बहुत लॉन्ग टाइम ले लेता है, ठीक है। तो अगर 100 500 1000 खर्चा करके अगर उसका हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसा चाहता है कि अगर हो जाता है भाई कर दो। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो हम भी कर देते हैं क्योंकि सर्विस सेंटर के चक्कर में बहुत नुकसान हो जाता है, टाइम का घोटा हो जाता है, जाना पड़ता है वहाँ पर 2 दिन जाना पड़ता है। तो इस तरह का मतलब लॉन्ग जो ड्यूरेशन है इसमें बहुत सारा लोग इसको अवॉइड करते हैं, इसलिए देते हैं बोर्ड। पर अभी देखो अभी मेरे हाथ में नहीं है, इसका पीसेज ख़राब है तो इसको सर्विस सेंटर में ही भेजना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं कुछ भी करूँगा यहाँ पर इधर उधर हिट कर दूँगा तो सर्विस सेंटर वाला ये बोर्ड रिटर्न कर देगा। आप भी मत करो। अगर वारंटी पीरियड का बोर्ड आता है ये 400 या फिर 500 सेम ही दिखता है बोर्ड, या फिर 300 आ जाए गीगाबाइट का, तो मैंने ये अभी जो 5-6 जगह का वोल्टेज दिखाया ये वोल्टेज आप एक बार चेक कर लो। अगर इसमें से किसी पे भी दिक्कत आता है तो उसका आगे का स्टेप आगे जाएंगे, या फिर टेलीग्राम या फिर कॉन्टैक्ट नंबर तो दे के रखा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कुछ भी करने से पहले हीट मत करो या फिर एसएमडी मत चलाया करो बोर्ड पे, पहले वोल्टेज लेवल पे जाओ, वोल्टेज चेक करो। आपको अगर सही लगे सारा वोल्टेज ओके मिल रहा है तो फिर आप बोर्ड को रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि इस तरह का केस में पीसीएच ही फॉल्टी आता है। तो वीडियो बस इतना ही है, छोटा सा एक जानकारी था, क्योंकि जितने सारे जनरेशन अपग्रेड हो रहा है, नया नया बोर्ड आ रहा है, तो ज़्यादातर केस में मैं देख रहा हूँ कि पीसीएच का ही फॉल्टी आ रहा है, ठीक है, पीसीएच ही शॉर्ट हो रहा है। तो जितना अपग्रेड कर रहा है उतना कंपनी वाला यही सोच के कर रहा है कि मेरा बोर्ड अगर ख़राब होगा वारंटी पीरियड के बाद तो फेंक के नया लेना पड़ेगा। कोई टेक्नीशियन ये नॉर्मली रिपेयर नहीं कर पाएगा, करना चाहेगा तो बीजीएस स्टेशन चाहिए, उसके लिए बीजीएस चिप भी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो बस इतने रखते हैं। लव यू ऑल, मिलते हैं किसी नेक्स्ट केस स्टडी पे। ये बहुत अच्छा जानकारी है मेरे ख्याल से, अच्छा लगे तो फ्रेंड सर्कल में शेयर करो। जय हिंद।